आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल किसी क्रिस्टल सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट होती है। इसके रिपीटेशन से इंटायर क्रिस्टल को बनाया जा सकता है, लेकिन सभी यूनिट सेल एक जैसे नहीं होते। कुछ यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल होते हैं तो कुछ नॉन प्रिमिटिव। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इस वीडियो में हम यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल के बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि कुछ ही टाइप की यूनिट सेल ही नेचर में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। यूनिट सेल यानी एकक कोशिका। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इस तरह से इसे हम क्रिस्टल की स्मॉल रेप्लिका भी कह सकते हैं। एक यूनिट सेल जिस तरह की होगी उसके रिपीटेशन से क्रिस्टल भी उसी तरह का फॉर्म होगा। एक एकक कोशिका को हम 3 अभाज्य सदिशों ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तथा इनके बीच बने कोणों अल्फा, बीटा एंड गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस तरह एकक कोशिका को 6 पैरामीटर्स द्वारा अभिलक्षण किया जा सकता है। ये एक एकक कोशिका है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और इनके बीच में एंगल है अल्फा, बीटा एंड गामा। यूनिट सेल 2 तरह की हो सकती हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हिंदी में बोलेंगे अपन आधी एकक कोशिका, और नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल इसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रित एकक कोशिका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। प्रिमिटिव यूनिट सेल लैटिस की ऐसी यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण केवल कॉर्नर्स पर उपस्थित होते हैं तो उसे हम प्रिमिटिव सेल कहते हैं। ये एक लैटिस है, ये लैटिस पॉइंट्स है और इसके कॉर्नर्स पर अवयवी कण हैं, तो ये यूनिट सेल होगी प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब बात करते हैं हम नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल की। ये 3 तरह की हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड को हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। फेस सेंटर्ड को हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका और एंड सेंटर्ड को कहेंगे अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव सेल, इसमें डिफरेंस क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड या प्रिमिटिव यूनिट सेल, देखो इसमें और इसमें कॉर्नर्स पर तो कण है ही, इसके अलावा प्रिमिटिव यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में बदलने के लिए या कहीं इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? लैटिस पॉइंट्स पर तो ही अवयवी कण होते ही हैं, इसके अलावा एक कण लैटिस के सेंटर में होता है। और फेस सेंटर्ड में सभी कॉर्नर्स पर कण हैं, इसके अलावा सभी फेसेस के सेंटर पर भी एक एक कण उपस्थित होता है। ये लैटिस के ऊपर वाले फलक के केंद्र का कण, ये नीचे वाले फलक के केंद्र पर उपस्थित कण, ये लेफ्ट वाले के फलक के केंद्र पर उपस्थित कण, ये है राइट हैंड पर उपस्थित फलक के केंद्र पर उपस्थित कण। अब ये दोनों जो कण दिख रहे हैं वो हैं, ये फ्रंट में जो फलक दिखता है अपन को उसके केंद्र पर उपस्थित कण, और ये फ्रंट के बैक वाला जो फलक है उसके केंद्र पर उपस्थित जो कण है वो ये है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किस तरह से डिफाइन करेंगे? कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक अवयवी कण होता है। अब हम बात करते हैं एंड सेंटर्ड या अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसमें कोनों पर तो उपस्थित
कण होते ही हैं। इसके अलावा किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी एक एक कण पाया जाता है।